हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर हम आए हैं एक वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्स की स्ट्रेटजीज क्या है। एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, कोई एक ग्रुप निकल जाता है, कोई एक ग्रुप निकल जाता है, कोई दोनों नहीं निकल पाता। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी क्या होता है, ग्रुप वन में ना सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिट की वजह से मार्क्स अटकता है। सीए फाइनल ग्रुप वन की बात करूं मैं, और ग्रुप टू में देखा जाए तो सिर्फ अगर दूसरा ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनको इसका में प्रॉब्लम आती है, बार बार इसका सब्जेक्ट उनसे होता नहीं है। और इसका भी हो जाए तो बात कहां पे, कॉस्टिंग अटका देता है, या कॉस्टिंग अगर अच्छा है तो डीटी उनको अटका देता है। प्रॉब्लम्स आती है कि वो भाई पास नहीं होते, एग्रीगेट उनका 200 पूरा नहीं होता है। ऐसे सेम आईपीसीसी में देखें, आईपीसीसी वाले भी बच्चे हैं, या ग्रुप वन है या ग्रुप टू है, ग्रुप टू में ग्रुप टू में आईटी है, उनको प्रॉब्लम्स देती है। ग्रुप वन में उनको कॉस्टिंग प्रॉब्लम देता है। किसी जिसका जो सब्जेक्ट वीक है वो उसमें उसको प्रॉब्लम आती है, उसको वो सब्जेक्ट से चिढ़ होने लगती है। भाई क्यों चिढ़ करते हो, भाई पास होना, सीए बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, सीए बनने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सीए छोटी चीज तो नहीं, बहुत बड़ी चीज है, और सीए बहुत बड़ी है तो प्लानिंग भी बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, प्लानिंग सब कुछ करते हो, एक छोटा सा चीज नहीं करते हो तो क्या होगा। देखो, जैसे एक घोड़ा का रेस हो रहा था और दो घोड़ा एक साथ टच करते, रिबन होती ना, उसको टच एक साथ करते, क्या होता है प्रॉब्लम उसमें कि दो घोड़ा जब एक साथ करते तो पता नहीं भाई, अब जो फर्स्ट विनर होगा उसको 3 लाख रुपए मिलेगा, और जो सेकंड विनर होगा उसको 3000 रुपए मिलेंगे। तो अब ये डिसाइड किया जाता है कि पहला कौन टच किया। भाई पता लगा कि एक घोड़े ने जो टच किया उसके नाक का जो बाल था ना, वो बाल पहले टच हुआ। और उसको सोचो, एक छोटा सा डिफरेंस, एक छोटी सी मेहनत अगर उसने कोशिश किया है ना, बाल पहले टच हो गया ना, तो उसको 3 लाख, मतलब डिफरेंस समझ रहे हो ना कितने का हो गया। तो मेहनत आप करते रहो, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, तो प्लानिंग में भी कमी नहीं होनी चाहिए। प्लान में क्या होता है, बच्चा सब कोई पढ़ता है, बहुत दम लगाकर पढ़ता है, प्लानिंग भी करता है, मुझे ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट निकालेंगे, इतने दिन में ये सब्जेक्ट निकालेंगे। लेकिन क्या होता है प्रॉब्लम, एंड मोमेंट पे आपको हार मान लेते बहुत बच्चे, मतलब एग्जाम डेज में आके बस खत्म, अपने आप को नहीं संभाल पाते। बेटा सब पढ़ लेते हो, सब पढ़ने के बाद में मेरा कहना मानना है इतना, जो मैंने स्ट्रेटजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, अपने ऊपर भी किया है, ठीक है, तभी मैं आज आपके सामने सी अजय मिश्रा कहला रहा हूं। तो आप जान सकते हैं स्ट्रेटजीज है ना, जितने भी एग्जाम में मैंने इसको फॉलो किया है उतने में एग्जाम में सक्सेस जरूर मिला है। तो वो देखो क्या है स्ट्रेटजीज, 10 डेज 8 पेपर सिंगल ग्रुप। एक ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो आप कम से कम 10 दिन दो, 8 पेपर सिंगल ग्रुप। सर 8 पेपर क्या है, 10 दिन क्या है, 10 दिन मैं बताऊंगा, 8 पेपर भी मैं बताऊंगा। 8 पेपर मतलब होता है ग्रुप वन में 4 पेपर होते, और 4 पेपर को डबल किया जाए तो कितना होता है, 8 पेपर होते। तो 8 पेपर मतलब क्या, इस सब्जेक्ट के 2 पेपर सॉल्व करना है आपको, हर सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर सॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आपको 2 पेपर सॉल्व करना है, लिखना है कि आप आईसीआई के उसमें जाके बैठे हो और पेपर सॉल्व करो। बहुत सारे लोग होते हैं सर टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, हम मॉक टेस्ट गए इंस्टीट्यूट में बैठ के। भाई बैठो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखो, आपने जो पेपर चेक किया है, आपने जो पेपर लिखा है, वो पेपर चेकर कोई और होगा, और जब वो और चेक करेगा, 2 मिनट आप समझ लो कि आप वो चेक करेगा तो आपको ये तो बताएगा नहीं आप यहां पे ये गलती की, ये गलती की, ये लिखे नहीं, ये तो बताएगा नहीं, सीधा मार्क्स दे देगा। अच्छा, आपको आपसे बेहतर कोई दूसरा समझ सकता है क्या, जी बिल्कुल नहीं। तो आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, तो आपको यह करना होगा कि आप टेस्ट पेपर लिखते हो, और लिखते हो, जहां पे खत्म हो कि अब मैं नहीं लिख सकता इसके आगे, वहीं पे उसका आंसर निकालो और फटाफट उसका चेकिंग कर डालो। कितना मार्क्स मिलता है, कहां पे क्या गलती हुई, आपको अपनी औकात बोलते ना, अपना लेवल तुरंत पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, 10 डेज 8 पेपर सिंगल ग्रुप। एक ग्रुप कोई पकड़ रहे हो तो आप एक ग्रुप, पेपर कौन सा है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 पेपर ले लो, चाहे वो ग्रुप 1 के हो चाहे ग्रुप 2 के हो। तो 4 पेपर ये है आपका। अब इसको आपको कंटिन्यूअस टेस्ट देना है। कैसे कंटिन्यूअस टेस्ट देना है, देखो कोई ऐसा पेपर सजेस्ट करो, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर हो, चाहे मॉक टेस्ट पेपर 2 हो, चाहे वो सजेस्टेड आंसर हो, जो पहले आपने नहीं देखा है, इस टाइम में जो पढ़ रहे हो उसको आपने गो थ्रू नहीं किया है। भाई नहीं किया है तो वो पेपर आप टेस्ट के लिए अभी से रख लो, उसका क्वेश्चन रख लो, आंसर रख लो। देखना बिल्कुल नहीं है, ना क्वेश्चन देखना है ना आंसर देखना है, आपको पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में क्या करना है, वो टेस्ट पेपर को स्टार्ट करना लिखना। कब से, 2 से 5 के बीच में ही बैठना है आपको। अब वो कैसे करना बता रहा हूं मैं आपको। 10 दिन कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन है। कैसे देखो, सपोज आप 10 दिन ये जो टाइम निकाले, उसमें फर्स्ट डे आपको जो पहला पेपर होता है उसके लिए पहले दिन से तैयारी करो।
पहले दिन से पहला पेपर तैयारी करो, दूसरे दिन 2 से 5 पेपर लिख दो बेटा। अब 2 से 5 पेपर लिखो तो आप यहां पे सम ऑफ हो जाओगे 2 से 4 के बीच में। 2 से 4 के बीच में जितना आता ना अपने को अपनी औकात पता चल गया, बस भाई खत्म। बैठना, आदत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत मेहनत किया, एक पेपर टेस्ट नहीं लिखा तो आप कुछ नहीं हो, फेल हो जाओगे। बार बार वापस 6 महीने बाद मिलेंगे, मतलब नवंबर में यही चलता रहेगा। तो देखो क्या है, सेकंड पेपर यहां पे जब खत्म हुआ आपका, फर्स्ट पेपर यहां पे पढ़ा, खत्म किया 2 से 5, 2 बजे से वापस चालू करो आप। दूसरा दिन 2 बजे से वापस 5 बजे से वापस चालू करो सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर लिखो, फिर तीसरे दिन से चालू करो थर्ड पेपर के लिए। चौथा दिन लिखो, चौथे दिन से वापस चालू करो चौथा पेपर। ऐसे करके करते जाओ। मतलब क्या कि पहले दिन आप आज पढ़े, आज से कल 2 बजे तक आपको पढ़ना है, कल 2 बजे एक पेपर लिखना है। फिर 2 से 5 बजे आपने कुछ खाया पिया, रेस्ट किया 10-15 मिनट, आधे घंटे, उसके बाद में नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। ऐसे करके 4 पेपर लिखो, कंटिन्यू टेस्ट लिखते जाओ। फिर यहां पे एक दिन भैया गैप ले लो, एक दिन गैप ले लो, 6वें दिन आपका गैप हो जाएगा और 6वें दिन से फिर पढ़ के इसकी तैयारी करो पहला पेपर। फिर ऐसे 4 दिन करो। सर एक दिन में पढ़ के नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, एफ 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 बी 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 बी। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा इसका मीनिंग है कि एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब बैकवर्ड। ये बुक है, आप आगे से पढ़ते जाओगे, से पढ़ते जाओगे तो आपको क्या होगा पता है, आपको एक टाइम आएगा आप पढ़ना है और पढ़ लेते हो, एंड तक पहुंच नहीं पाते। तो स्टार्टिंग के पढ़ के आप एक बार क्या जोश में रहो, एंथुसियाज्म के साथ एकदम फुल जोश में पढ़ोगे कि कल पेपर लिखना है, तो आप आधे से ज्यादा पढ़ लोगे। बात समझ में आई? ठीक। अब जब सेकंड राउंड जब टेस्ट लिखोगे यहां पे, तो बैकवर्ड आपको पढ़ना है, मतलब पीछे से बुक को स्टार्ट करना है। पीछे के जो चैप्टर होते हैं ना वो आपके वीक हो जाते हैं, और इंशू को पता उधर से ही बजाना है। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ते में इंसान एकदम थोड़ा ढीला हो जाता है, एंड तक पहुंचा, हाँ ठीक है कैसे भी करके रिवीजन कर लो। तो क्या करना है आपको, एंड से स्टार्ट करना है सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड की तैयारी एंडिंग से स्टार्ट होगी, बैकवर्ड आना है आपको। तो क्या होगा, फॉरवर्ड गए, बैकवर्ड है, तो आपको एक सिलेबस ग्रिप मिल जाएगा और आपको सब चीज को बरोबर मेहनत आएगी, बरोबर सब चीज लगेगा। क्योंकि आप बैकवर्ड आ रहे हो तो आपका जब नेक्स्ट पेपर के, सपोज ये पेपर लिख रहे हो, पहला पेपर लिखने जा रहे हो, ये टेस्ट लिखोगे, तो एक दिन पहले आप बैकवर्ड स्टार्ट करोगे, तो इसका जो पीछे से आ रहा है पार्ट वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब इधर 4 पेपर में पीछे का पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इधर आगे का पार्ट, मतलब का जो आपका ग्रिप है ना सब्जेक्ट के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आप देखना पहला पेपर लिखने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आती है आपको, अरे यार लिखूं कि नहीं कैसे। लेकिन सेकंड पेपर, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ऐसा मजा आएगा ना, मुझे टेस्ट लिखना है भाई, पास होना है। और आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा समझ नहीं सकता। इसके लिए टेस्ट पेपर लेगा 2 से 4, अगर सम ऑफ हो गए तो तुरंत 4 बजे आंसर खोलो। लैपटॉप में, मोबाइल में आप क्वेश्चन देख रहे हो, धर लिखते जाओ, अपने नोटबुक में लिखो, चेक करो। उसके बाद में क्या, तुरंत पीडीएफ आंसर खोलो। और आंसर ये नहीं कि मेरे पास प्रिंटर नहीं, पेपर नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता किसके पास, अपने आप से व्यवस्था करना पड़ता है। मतलब क्या, आंसर खोलो, फटाफट उसको चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत। प्रेजेंटेशन के साथ ऐसा लगे कि तुम एग्जाम में बैठो, माहौल क्रिएट होना चाहिए, आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, एरोप्लेन मोड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसका कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, कोई सब टेम्परेरी है यार। परमानेंट सेटिस्फेक्शन ये है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो याद रखो सीएस वाले भी ये फॉर्म अपना सकते हैं, सीएस वाले भी और सीएमए वाले भी, ठीक है। तो ये आपको करना है 2 से 5 में, आपसे बेहतर आपको कोई जान नहीं सकता। तो आप ये इसमें टेस्ट योरसेल्फ। और मेरा कहना है कि इतना अगर आप करोगे तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम आपके ऊपर है। तो ध्यान रहे और इसके साथ आप पढ़ते रहिए। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा है, एग्जाम के लिए जितना हो सकता है ना आप तैयारी करते रहे फुल जोश में। ये जो आजकल चल रहा है ना ट्विटर पे, फेसबुक पे कि एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम नहीं होगा, अरे बाहर में जाए वो लोग। एग्जाम जब भी होगा आपको एग्जाम देना है, और एक ही इतना सॉलिड कर लो अपने आप को कि इस बार एग्जाम हो ऐसा उड़ा दे सीधा, और पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यार सोचो इतना दिन से एग्जाम जल्दी नहीं हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट में मार्केट में सीए कम पढ़ रहे हैं, आपको पता है ना। तो आपको क्या करो, फटाफट एग्जाम क्लियर करो, नौकरी करो, मजे करो यार, या खुद का फर्म खोलो, मजे करो। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं दिखना चाहिए। लॉकडाउन में कोई किसी का नहीं हुआ है, आप अपने पढ़ाई करते रहो, कोई कसर नहीं भाई, पढ़ाई करते रहो, बस पढ़ाई करते रहो। और एग्जाम जिस दिन हो कैसे भी करके निकाल दो। समझ में आया? तो एग्जाम हो कब होगी ये पता नहीं,
क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक ये कहा 5 जुलाई से होगा, बट 5 जुलाई का टाइम टेबल आएगा, ये आएगा कि कब होगा, कैसे होगा। कुछ लोग फोर्स करेंगे कि कैंसिल करो, ये करो, वो करो। अपने को वो सब कुछ नहीं सुनना, अपने को ट्विटर पे जाना नहीं, अपने को फेसबुक पे जाना ही नहीं, अपने को बस जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उतना ही काफी है इंस्टीट्यूट की साइड से कि कब एग्जाम है। बस हॉल टिकट आया, अपने को एग्जाम देना है। कहां होगी, कैसे होगी। अब कुछ लोग सोच कोविड हो गया, अरे बाहर मार्केट में जाके देखो ना कितनी गंदी भीड़ होती है। आप क्या बाहर नहीं निकलते हो? सबको निकलता है, बस एग्जाम के लिए बहाना ढूंढते हो। भाई बैठ के पढ़ते रहो, प्रिकॉशन लो, और हां अच्छा कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। इसके लिए किसी का बुरा ना चाहें, सबका अच्छा चाहें। तब तक के लिए अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो, और आप ध्यान देते रहिए अपने पढ़ाई पे। बेस्ट ऑफ लक, और आप जरूर इस अटेम्प्ट में सीए बनेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।